हेलो साथियों, मेरा नाम है धीरज गिलर। आज आप हमसे जुड़े हैं शेयर मार्केट सीखने में। बेसिकली शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, लोग इसके जाल में बहुत से लोग बहुत सी बातें बताते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक से ऊपर की बात बताऊंगा। एक्चुअल में स्टॉक मार्केट जो शेयर मार्केट है वो कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पर दो नाम लिए, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। आइए हम देखते हैं शेयर बाजार क्या है। शेयर बाजार कहाँ, शेयर का अर्थ है बांटना। शेयर का क्या है, बांटना। किसी कंपनी द्वारा अपने अंशधारकों को हिस्सेदारी बांटना शेयर बाजार कहलाता है। आओ इसके डीप में भी और जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शेयर बाजार बेसिकली ये अंडर सेबी रेगुलेटेड होते हैं, यानी कि कोई जो कि हर देश के पास अपना एक एक्सचेंज होता है, जिससे कि वो इन्वेस्टर या जो निवेशक होते हैं उनसे पैसा लेते हैं और कंपनी उनको हिस्सेदारी देती है। उनके लिए एक सरकारी तौर पर एक संस्था का गठन किया जाता है, तो उसका एक्सचेंज बोलते हैं उसको। और भारत की बात करें तो भारत के पास ऐसा संगठन है जो 12 अप्रैल 1988 को स्थापित हुआ था। उसका नाम है सेबी। क्या नाम है, मैंने लिखा है सेबी, SEBI, जहाँ पर इसका मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी हमारे यहाँ 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। बेसिकली सेबी है वो दो एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। किन्हें दो एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। पहला होता है BSE, कौन सा BSE, दूसरा है NSE। BSE सबसे पुराना, भारत का सबसे और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज में से BSE है। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो भी नवनिर्मित है, भारत की डेवलपमेंट की आजादी के बाद ये पहले से खुलता है। इसके बाद बेसिकली क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके अंदर की जानकारी हम ले सकते हैं। हालांकि BSE जी, तो सेबी इन दो एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं, BSE और NSE। बेसिकली सेबी एक इनके लिए इन पर काम करती है, इनसे इनका कोई गलत फायदा ना उठा ले ब्रोकर से इन्वेस्टर। इसके लिए सेबी को बनाया गया। सेबी इनके नियम और कायदे कानून बनाती है, बाकी अपने चलते बाजार की चाल पर। उसके बाद BSE और NSE, पहले ये एक रिंग के अंदर होता था। जो पुराने टाइम में डिजिटल काम नहीं था, इतना ज्यादा मोबाइल वगैरह इंटरनेट का यूज नहीं था, तो ये एक सार्वजनिक जगहों पर BSE के रिंग के अंदर शेयरों को बेचने खरीदने का काम होता था। आजकल यही काम ऑनलाइन होने लग गया है, वाया ब्रोकर, दलालों के द्वारा होने लग गया है। और कुछ दलालों के नाम मैं आपको बताऊं तो उसमें हो सकते हैं ग्रोथ सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर। उसके बाद में एंजल वन, नाम सुना होगा आपने एंजल वन का, और एक्सेट्रा ऐसे भी बहुत सारे ब्रोकर। आप एक ब्रोकर को चुनकर उसमें अपना डीमैट अकाउंट खोलकर, जो कि सेबी अप्रोच होता है, सेबी मतलब गवर्नमेंट का अप्रूवल। उसके बाद आप BSE और NSE के कई प्रकार के स्टॉक खरीद सकते हो और उनसे प्रॉफिट और डाटा आप प्रॉफिट कमा सकते हो। आओ उसके बाद की बात देखते हो कैसे काम क्या करता है। सपोज करो आप एक इन्वेस्टर हो, आपने सारा काम कर लिया, सारे जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी वो कर लिया, आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया। अब आपको एक शेयर बाय करना, तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार कैसे बनते हो, कंपनी आपके पैसे का क्या करती है, कैसे पैसा कहाँ जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो, जिसके अंदर डीमैट अकाउंट के अंदर आपको पैसे डालने होते हैं, और उस डीमैट अकाउंट में डाले हुए पैसों से आप शेयर खरीदते हो। मानना कि आपने रिलायंस का कोई भी एक शेयर खरीदा, रिलायंस का कोई भी एक शेयर खरीदा, और एक शेयर की प्राइस चल रही मान लो 1000 रुपए, 1000 रुपए चल रही, 1000 रुपए में आपने कितनी क्वांटिटी बाय की, एक। आपने देखा कि 2 दिन बाद, घंटे भर बाद, 2 साल बाद एक शेयर की प्राइस 2000 हो गई, तो आपके उस जो आपने एक शेयर खरीदा था उसकी कीमत 2000 होगी। 1000 में खरीदा था और उसकी कीमत कितनी हो गई, 2000 होगी। तो मोटा मोटी आपको कितने 1000 का फायदा हो गया, 1000 का फायदा हो गया। उसके बाद आपने अगर एक शेयर खरीदा 1000 रुपए का, तो आपने 1000 रुपए चुकाए। वो 1000 किसके पास गए, रिलायंस कंपनी के पास गए, और रिलायंस कंपनी ने उस 1000 रुपए से 1000 रुपए पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, और ज्यादा प्रॉफिट कमाया, और ज्यादा उत्पादन किया, और ज्यादा प्रोडक्शन किया, और 1000 के 2000 प्रॉफिट कमाकर आपको दिए। साथ ही साथ कुछ कंपनियां अपने एक लिमिटेड टाइम के अंदर, एक क्वार्टर के अंदर, एक क्वार्टर होता है भाई साहब 3 महीने का,
तो एक क्वार्टर के अंदर कभी कभी अलग अलग टाइम पर ये डिविडेंड बांटती है, डिविडेंड लाभांश होता है, इसको लाभांश कहते हैं। हालांकि लाभ के इसको बोलते हैं लाभ के अन्य प्रतिफल, लाभ के अलावा अन्य प्रतिफल इनको बोलते हैं। अगर आपने रिलायंस एक शेयर खरीदा उसकी कीमत 2000 हो गई है, ये तो आपने प्रॉफिट कमाया, लेकिन इसके अलावा कंपनी के द्वारा आपको मान लो एक्स्ट्रा शेयर अलॉट कर दिए गए हो या आप पैसे डिमेट अकाउंट के माध्यम से दे दिए गए हो, इस प्रकार डिविडेंड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं शेयर की। तो शेयर क्या होता है? शेयर का सादा सिंपल अर्थ होता है अंश, और शेयर भी दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर। पहला होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर मीनिंग इक्विटी शेयर के अंदर अंशधारकों को केवल लाभ ये दिया जाता है। अगर लाभ होगा तो लाभ दिया जाएगा, घाटा होगा तो घाटा दिया जाएगा। जबकि कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करती है और कोई आदमी प्रेफरेंस शेयर बाय करता है तो उसको कंपनी एक निश्चित दर की उसको इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है। एक निश्चित उनकी जो दर होती है वो निश्चित होती है और उसके आधार पर उनको ब्याज दिया जाता है। तो और इस प्रकार के दो प्रकार के शेयर होते हैं। हालांकि कंपनियां दोनों प्रकार के शेयर अलॉट करते हैं, लेकिन कंपनी को ज्यादा फायदा इक्विटी में है। तो प्रेफरेंस पे तो उनको पक्का है कि नहीं, उनको ब्याज देना ही पड़ेगा, लेकिन इक्विटी पर उनको कोई गारंटी नहीं, अगर प्रॉफिट होगा तो ही दिया जाएगा, घाटा होगा तो घाटा भी दिया जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आगे। उसके बाद हम करते हैं अगले स्टेप की ओर। हमको कौन सा बाय करना है? बेसिकली मेरे अनुभव से हमको इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर एक तो कंपनी कभी कभार इशू करती है, उसके बाद उसको जल्दी से बेचने से फिर जल्दी उसका सेलर बायर और सामने वाला बायर नहीं होता। इक्विटी ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं। मैं किसी भी कंपनी को रिकमेंड नहीं कर रहा। तो ये कुछ शेयर बाजार की बातें थी और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में देखा।